हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मेरा जो चैनल है पूरी यूट्यूब का एकमात्र चैनल है जिस पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ओरिएंटेड सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। अभी हमने जो है हिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और हिस्ट्री में आज हम आ चुके हैं शुंग डायनेस्टी के ऊपर। इट इज़ अ वेरी स्मॉल डायनेस्टी विच कम्स आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। सो देखते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी कैसे जो है शासन में आई और कैसे कैसे मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन क्या है कि जो शुंग डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और ये इनके फाउंडर कब बने? जब जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, बृहद्रथ, उसको मार के इन्होंने जो है अपना रूल जो है इस्टेब्लिश कर लिया। जो शुंगाज हैं उन्होंने मेनली नॉर्थर्न और सेंट्रल एशिया पर रूल किया, सेंट्रल इंडिया पर रूल किया और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स और या फिर इंडियन ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए मौर्यन डिक्लाइन के बाद में। फाउंडर कौन थे शुंगा डायनेस्टी के? तो पुष्यमित्र शुंग इज़ द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। वो मौर्यन आर्मी के सेनापति हुआ करते थे। उसके बाद में जब उन्हें दिखाई दिया कि मैं ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ राजा से, तो उन्होंने क्या किया, बृहद्रथ को मार के और थ्रोन को सीज कर लिया, यानी कि थ्रोन हथिया लिया। थ्रोन मीन्स गद्दी, गद्दी को हथिया लिया और उन्होंने शुंग डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की और इसकी कैपिटल उन्होंने क्या बनाई? पाटलिपुत्र। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही शुंगास की? द कंसोलिडेशन ऑफ पावर। उन्होंने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपना रूल जो है स्ट्रेंथन किया। कब? जब जो मौर्यन डायनेस्टी है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, यानी कि डिक्लाइन हो गई। उसने मगध पे कंट्रोल लिया और मगध के आसपास वाले रीजन पे भी उसने कंट्रोल लिया। वॉर्स एंड एक्सपेंशन से उसने जो है अपना पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है वॉर्स एंड एक्सपेंशन की, कि कितने युद्ध किए और कैसे कैसे बढ़ाया। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने जो फॉरेन लोग हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे थे उनको मार भगाया, सक्सेसफुल रहे वो इस चीज़ में, उनको रेजिस्ट करने में। स्पेशली कौन से लोग? इंडो ग्रीक्स वाले जो लोग थे, क्योंकि वो पहले भी यहाँ रह के जा चुके थे, स्पाइसेस वगैरह वो पहले यहाँ से लेके जा चुके थे। तो अब उन्हें ये था कि दोबारा से हम जो है मौर्यन डायनेस्टी तो गई, अब तो दोबारा हम वापस से ले लेते हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया अपनी पावर को और सॉवरेनिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारा पूर्णतः अधिकार है मगध के ऊपर और मगध के आसपास वाले रीजन के ऊपर। अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ तब हिंदू रिचुअल में यज्ञ होता है। इसमें क्या होता है कि एक घोड़ा लिया जाता है, उस घोड़े को, वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा तो वो एरिया उस राजा को हो जाएगा। उसके पीछे सेना चलती थी। अगर वो घोड़ा किसी ने रोका तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ में, और अगर वो घूम गया तो वो ज़मीन किसकी हो गई? राजा की हो गई। इस तरह से। और फिर लास्ट में उस घोड़े की जो है बलि दी जाती थी और फिर उसका जुलूस निकाला जाता था हर जगह घोड़े का। सक्सेसर्स क्या क्या कौन कौन था? तो पुष्यमित्र के बाद में उनका बेटा अग्निमित्र शासक बना। लेकिन बाकी जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे और इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को या फिर इतने स्ट्रॉन्ग राज्य को वो संभाल नहीं पाए, मेंटेन नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये जो डायनेस्टी है शुंग डायनेस्टी, ये डिक्लाइन में आ गई क्योंकि इसकी लीडरशिप जो थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा शुंगास के अंडर? तो शुंग ने जो मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते थे वो ही शुंग ने किया। इफ़ यू वांट टू नो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन वॉच माई वीडियो। हाउएवर जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और लेस सेंट्रलाइज था। जो लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज़ में। धर्म की क्या पॉलिसी रही? तो जो पुष्यमित्र थे वो अपने आप को ब्राह्मणिज्म का सपोर्टर मानते थे। इससे पहले जो लोग थे वो कोई बुद्धिज़्म सपोर्टर था, कोई जैनिज़्म था, लेकिन ये ब्राह्मणिज्म था। उन्होंने वैदिक रिचुअल जैसे कि अश्वमेध यज्ञ इनको भी कराया और ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनको मिला नहीं जिससे ये पता चले कि उन्होंने
कोई हैरेसमेंट किया जो दूसरे धर्म के लोग थे, या फिर कोई किसी को ऑप्रेस किया, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि जैसे कि वो खुद ब्राह्मण थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग थे, जो जैनिज्म को मानने वाले लोग थे, उनको ऑप्रेस किया, उनको दबाने की कोशिश की हो, ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला। ये पीरियड एक कोएग्जिस्टेंस दिखाता है डिफरेंट रिलीजियंस का, यानी कि हर अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। कल्चरल क्या कंट्रीब्यूशन रहे, तो शुंग पीरियड में जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। आई एम सॉरी। इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जैसे कि सांची का स्तूप हुआ, वो एक्सपेंड किए गए, बढ़ाए गए। जो स्कल्पचर्स है, जो डेकोरेटिव आर्ट है, वो भी फ्लरिश हुई, यानी कि उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हुआ। शुंग डायनेस्टी का फॉल क्यों हुआ? क्योंकि वीक सक्सेसर रहे जो इतनी बड़ी अथॉरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। राज्य के अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, और जो लास्ट रूलर था शुंग डायनेस्टी का, देवाभूति, उसको वासुदेव कानवा ने मार दिया 73 BCE के अराउंड। इंपॉर्टेंस क्या रही शुंग डायनेस्टी की? तो इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया, प्रिजर्व किया। मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में इंडिया को फॉरेन इन्वेंशन से बचाया। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को दोबारा रिवाइव किया, यानी कि अब तक जो चीज़ें चल रही थी वो जैनिज्म में और बुद्धिज्म में थी। ये ऐसा नहीं था कि बाकी लोग ब्राह्मण वाले लोग नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने वो चीज़ दोबारा रिवाइव की, ट्रेडिशंस को, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को इन्होंने प्रमोट किया। कंक्लूज़न क्या है कि जो शुंग डायनेस्टी है उसने एक क्रूशियल रोल जो है प्ले किया पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। मौर्यंस के फॉल होने के बाद में उनका रूल जो है वो शॉर्ट था और कम पावरफुल था, इतना नहीं था जितना मौर्यंस का था। और इस चीज़ ने हेल्प की इंडियन ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए। जो फॉरेनर्स जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके फॉरेन इन्वेंशन से रजिस्ट किया उसने, हमें रोका, उनको रोका मतलब आने वाले लोगों को, और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया। जो शुंग है वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं मौर्यन एम्पायर और बाद के लेटर रीजनल पावर में एंशियंट इंडिया में। यानी कि अगर ये छोटी छोटी डायनेस्टीज ना उठें, जैसे मौर्यंस के बाद में शुंग है, फिर बाद में कानवास है, फिर सातवाहंस है, अगर ये ना आए तो चीज़ें ख़त्म हो जाए, ट्रेडिशन वगैरह सब ख़त्म, और फॉरनर्स जो है आ जाए हमारे इंडिया के ऊपर, अटैक करना शुरू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें को किसने रोका? जो ये छोटी छोटी बाद में जो डायनेस्टीज़ उठी, एक शुंगास जो है एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं एक मौर्यन डायनेस्टी और बाकी जो डायनेस्टीज़ बाद में उठेगी उनके बीच में। तो द स्टेटस इज कि हमारी जो शुंग डायनेस्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई क्वेश्चन आता है शुंग डायनेस्टी से तो इतना ही आएगा। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।